नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। दिल्ली के एक अस्पताल में सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हो गया है। तिहाड़ जेल में शहाबुद्दीन की कोरोना रिपोर्ट 21 अप्रैल को पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। तिहाड़ जेल प्रशासन ने शहाबुद्दीन की मौत की पुष्टि कर दी है। तिहाड़ जेल के डीजी ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में शहाबुद्दीन की मौत हो गई है। शहाबुद्दीन 20 अप्रैल से अस्पताल में भर्ती थे। सीवान लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। पिछले 14 साल से जेल में थे मोहम्मद शहाबुद्दीन, और आपको बता दें कि वो तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। शहाबुद्दीन के खिलाफ 3 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले चल रहे थे। तिहाड़ जेल जाने से पहले वो भागलपुर और सीवान जेल में बंद रहे थे। 10 सितंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सीवान जेल से तिहाड़ जेल लाने का आदेश दिया था। और हमारे साथ शंकर आनंद जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। शंकर, क्या कुछ जानकारी है? क्या आप जेल प्रशासन की तरफ से आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन की? जी आलम, इस वक्त में मैं तिहाड़ जेल के ठीक सामने हूं और तिहाड़ जेल प्रशासन ने इस मामले पर औपचारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि अब शहाबुद्दीन जो है उनका इंतकाल हो चुका है। शहाबुद्दीन का जो इंतकाल है थोड़ी देर पहले हुई है। हालांकि देखिए, आज सुबह से ये खबरें चल रही थी और इस तरह से जो सूत्रों के हवाले से, जो अस्पताल प्रशासन के सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें आ रही थी, लेकिन सुबह में तिहाड़ जेल प्रशासन ने इस मामले पर औपचारिक तौर पे बताते हुए कहा था कि अभी तक उनकी मौत नहीं हुई है। लेकिन ठीक अभी से 10 मिनट पहले तिहाड़ जेल के डीजी ने इस मामले पर औपचारिक तौर पर जानकारी देते हुए बताया है कि शहाबुद्दीन, पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का इंतकाल हो चुका है और पास में ही, जो तिहाड़ जेल के पास में ही दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल है, वहाँ पर उनका इंतकाल हुआ है। तो इस मामले में अभी उनके जो कुछ रिश्तेदार जो हैं और उनके साथ में रह रहे कुछ लोग जो हैं बाकायदा वो अस्पताल में हैं इस वक्त में। और जो पोस्टमार्टम की जो तमाम प्रक्रियाएं होती हैं, जो तमाम जो अस्पताल की प्रक्रियाएं होती हैं, ख़ासतौर पर कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जो औपचारिकताएं होती हैं, उस औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है। और उन तमाम औपचारिकताओं को पूरा करते हुए बाकायदा शाम के बाद उनका बॉडी जो है यहाँ से बिहार ले जाने की इजाज़त दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर ये इस बात पर निर्भर करता है कि उनके परिजन क्या दिल्ली में ही उनका अंतिम संस्कार कराना चाहेंगे या बिहार लेके जाएंगे, वो देखना लाजमी होगा। लेकिन जिस तरह से प्रोटोकॉल की अगर बात करें, कोरोना समय की अगर प्रोटोकॉल की बात करें, तो हो सकता है कि उनके परिजन दिल्ली में ही आकर के यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार, जो तमाम जो चीज़ें हैं बाकायदा वो कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त में उनके परिजन जो हैं, कुछ परिजन यहाँ पे हैं, लेकिन सारे परिजन कब तक यहाँ पे आएंगे वो देखने वाली बात होगी। तो इस वक्त शंकर, क्या इस बारे में कोई जानकारी है? आपकी किसी से बात हुई है? और क्या ये प्रोटोकॉल जो है कोरोना का, वो कहता है कि शहाबुद्दीन कि जो शव है वो उसको लेकर सीवान लेकर जाया जा सकता है, क्योंकि वो आरजेडी के बड़े नेता थे, काफी उनके चाहने वाले, उनको पसंद करने वाले हैं। सीवान में उनके कई रिश्तेदार हैं। तो क्या इस बारे में कोई जानकारी है? देखिए, इस मामले पर जो फैसला है लेना, वो उनके परिजन के द्वारा फैसला लिया जाएगा। उनके परिजन क्या फैसला लेते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक इस मामले में जो कोरोना प्रोटोकॉल की अगर बात करें, तो अस्पताल प्रशासन के द्वारा ज़रूर कहा जा रहा है कि देखिए, कोरोना के कारण मौत हुई है, तो इस मामले पर कोरोना के तहत, जो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जो फैसला जो है बाकायदा उनके परिजन को लेना होगा कि वो दिल्ली में अंतिम संस्कार करवाते हैं या बिहार लेके जाते हैं। अगर बिहार लेके जाते हैं तो निश्चित तौर पे जो कई तरह की जो परेशानियां हैं वो ज़रूर होंगी, लेकिन उनके परिजन पे इस मामले पर पूर्ण तौर पर निर्भर करता है कि वो क्या फैसला लेते हैं। फिलहाल अस्पताल के अंदर में उनके परिजन मौजूद हैं और तमाम औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए शंकर। तो जेल प्रशासन ने अब इस बात की पुष्टि कर दी है
कि सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हो गया है और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 20 अप्रैल को उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 21 अप्रैल को उनकी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। 2 दिन पहले उनकी हालत बिगड़ने लगी थी। उसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। खबर यह आ रही है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हो गया है। सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हो गया है। जेल प्रशासन ने इस बात की पुष्टि कर दी है। इलाज के लिए उनको दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया था और सुबह से लगातार इस बात पर संशय बना हुआ था। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर आई और इस खबर को न्यूज़ 18 ने दिखाया और इसी बीच जेल प्रशासन ने अब पुष्टि कर दी है कि शहाबुद्दीन का निधन हो गया है। मोहम्मद शहाबुद्दीन अब हम लोगों के बीच नहीं रहे। कोरोना के संक्रमण के कारण उनकी मौत हो गई। राजद परिवार के लिए दुखद खबर है। पूरा राजद परिवार मर्माहत है, स्तब्ध है। देखिए, निसंदेह शहाबुद्दीन साहब के इंतकाल की खबर बिहार को गमज़दा करने वाली खबर है। कोरोना ने बहुत लोगों को अपनी जद में समा लिया है, लेकिन शहाबुद्दीन साहब के इंतकाल की पूरी जिम्मेवारी हम सरकार पर थोपते हैं। अगर उनका सलीके से इलाज हुआ होता तो आज ये मंजर देखने को नहीं मिलता। तो सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हो गया है। इलाज के लिए उन्हें दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दानिश रिजवान हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता, उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि उनके इलाज में लापरवाही की गई। आपको बता दें कि 20 अप्रैल को उनकी तबीयत बिगड़ी थी। वो तिहाड़ जेल में बंद थे और वहीं पर संक्रमित हुए थे। उसके बाद उन्हें दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर 21 अप्रैल को उनका कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। कोरोना से संक्रमित हो गए थे। उसके बाद लगातार उनका इलाज चल रहा था और आज उनका निधन हो गया। और इधर लालू प्रसाद यादव एम्स से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं और वो दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के पंडारा पार्क स्थित आवास पर हैं। लालू प्रसाद यादव का लंबे समय से दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा था, जहां कल उन्हें डिस्चार्ज किया गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो कल शाम की है, जब लालू यादव दिल्ली के एम्स से बेटी मीसा भारती के घर शिफ्ट हो रहे थे। लालू प्रसाद यादव की कस्टडी से बाहर आने के बाद यह सबसे पहली तस्वीर है जो न्यूज़ 18 आप तक पहुंचा रहा है। तो 30 अप्रैल 2021 को देर रात मीसा भारती के घर लालू प्रसाद यादव शिफ्ट हो गए हैं। एम्स से वो अब मीसा भारती के घर शिफ्ट हो चुके हैं। चारा घोटाले के अलग अलग मामलों में अपनी सजा करीब आधी पूरी करने के बाद में लालू यादव को जो झारखंड हाईकोर्ट, रांची हाईकोर्ट से जो जमानत मिली थी, उसके बाद में लालू यादव लगातार एम्स के डॉक्टरों की निगरानी में थे। उन्हें झारखंड के रिम्स से, रांची के रिम्स से उन्हें एम्स में शिफ्ट किया गया था और एम्स में वो लगातार डॉक्टरों की निगरानी में थे। जब उन्हें जमानत मिल गई उसके बाद में अब उन्हें एम्स से वो अब यहाँ पर मीसा भारती के आवास, जो उनकी सबसे बड़ी बेटी हैं, वहाँ पर आ गए हैं और उनकी जो पत्नी है राबड़ी देवी, वो भी उनके साथ में है, जो कि लगातार जनवरी से ही उनके साथ में बनी हुई थी, जब से उन्हें दिल्ली एम्स में शिफ्ट किया गया था। फिलहाल जो कोरोना का संक्रमण बढ़ा हुआ
हुआ है, उसे देखते हुए ये रिकमेंड किया गया है कि लालू यादव को हॉस्पिटल में रखने की बजाय उन्हें कोशिश की जाए कि ऐसी जगह रखा जाए जो कंपैरेटिवली सेफ हो, और उसी को देखते हुए उन्हें यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। अगले कुछ दिन तक वो चिकित्सकीय परामर्श और डॉक्टरों की निगरानी में यहाँ अपनी बेटी मीसा भारती के आवास पर रहेंगे। सहयोगी सत्या के साथ अभिषेक आटा, नेटवर्क 18, नई दिल्ली। लालू यादव दिल्ली स्थित मीसा भारती के आवास पर शिफ्ट हो चुके हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक आड़ा ने अभी आपको वहां पर रिपोर्ट भी दिखाई। आपको बता दें कि जमानत मिलने और बेटी के घर पहुंचने के बाद अब लालू यादव के पटना आने की उम्मीद भी बढ़ गई है। हालांकि पटना कब आएंगे या नहीं आएंगे, ये तस्वीर अब तक साफ नहीं हुई है। हालांकि जमानत मिलने के बाद से ही पटना में राबड़ी आवास पर उत्साह दिख रहा है। आवास के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें स्वागत की बात लिखी गई है। हालांकि कोरोना के कारण आवास के बाहर कोई भीड़ भाड़ नहीं है, लेकिन समर्थकों को इंतजार जरूर है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज एम्स से डिस्चार्ज होकर के अपनी बेटी मीसा भारती के दिल्ली स्थित आवास जो है पंडारा पार्क के समीप वहां आ गए हैं और अपने परिवार के साथ अब वो हैं। लंबे समय तक लालू प्रसाद यादव जो है वो जेल में थे, रिम्स में जो है इलाजरत थे, और उसके बाद वहां से जब उनकी तबीयत काफी नासाज हुई तो एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया था। एम्स में वो इलाजरत थे और इसी दौरान जो है लालू प्रसाद यादव को जो है वो रांची उच्च न्यायालय से जो है जमानत पाकर के लालू प्रसाद यादव जो है वो अपने परिवार के बीच लौटे हैं। लंबे समय के बाद जो है वो अपने परिवार के बीच लौटे हैं और फिलहाल जो है दिल्ली में मीसा भारती का जो आवास है पंडारा पार्क, वहां पे वो है। इधर अगर हम बात कर ले जाए तो ये 10 सर्कुलर का जो राबड़ी देवी का आवास है, यहाँ पे फिलहाल अभी सन्नाटा है। लेकिन लालू प्रसाद यादव जब यहाँ होते थे तो यहाँ काफी गहमागहमी होती थी, भीड़ होती थी, और अभी भी जब लालू प्रसाद यादव आएंगे तो हालांकि संक्रमण से का खतरा है, इसको देखते हुए फिलहाल उनके जल्दी पटना लौटने की बात नहीं कही जा रही है। पारिवारिक जो लोग हैं उनसे जो हमारी बात हुई है तो यही कहा गया है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए फिलहाल वो दिल्ली में ही रहेंगे मीसा भारती के आवास पे। लेकिन जब वो पटना आएंगे तो कोरोना संक्रमण से उन्हें बचाना भी है, तो ऐसे में वो तस्वीर नहीं देखने को मिलेगी जो पहले देखने को मिला करती थी। काफी भीड़ भाड़ होता था, लोगों का जो है मिलना जुलना लालू यादव से लगातार बना रहता था। लालू यादव भी जो है लोगों से खुल करके मिलते थे, तो फिलहाल वो तस्वीर नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन इतना जरूर तय है कि जब लालू प्रसाद यहाँ वापस आएंगे, कब आएंगे ये नहीं कहा जा रहा है, लेकिन जब वो यहाँ आएंगे तो कुछ लोग जो हैं उनके चाहने वाले, उनके करीबी जो लोग हैं, इष्ट मित्र जो हैं, उनसे मिलने जरूर आएंगे। और यहाँ जो फिलहाल सन्नाटे की तस्वीर जो देखने को मिल रही है वो बदलेगी, गहमागहमी भी थोड़ा देखने को जरूर मिल सकता है, क्योंकि लालू यादव जो है वो हर दिल अजीज हैं, हर लोग उन्हें चाहते हैं। उनके जो समर्थक हैं वो लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश भी कर रहे थे, और इस बार जब लालू प्रसाद यादव जब यहाँ आएंगे तो शायद कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोगों का मिलना जुलना जो है वो शुरू हो सकता है। फिलहाल लालू प्रसाद यादव जो है अपनी धर्मपत्नी राबड़ी देवी के साथ, बेटी मीसा भारती, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जो है वो दिल्ली में मीसा भारती के जो पंडारा पार्क का जो आवास है वहां पे वो मौजूद है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं हैं। पटना के द्विगा घाट के पास बाजार में लोग लापरवाही से इधर उधर घूमते दिखे। कई लोग बिना मास्क के दिखे। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग तो कुछ है ही नहीं। वहीं सवाल करने पर बहानेबाजी करते दिखे। राजधानी पटना में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। सरकार ने अपनी तरफ से सख्ती लागू करने के लिए तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं। 144 धारा लागू की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। मास्क पहनने को भी बराबर कहा जा रहा है। लेकिन ये तस्वीर है पटना के दीघा घाट की। देखिए किस कदर यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ रही है। दाहिने तरफ देख लीजिए, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग आपको नजर आ रहे हैं। पुलिसकर्मी भी हैं और सबको ये यहाँ पर, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह शायद इन पुलिसकर्मियों को भी नहीं है बनाए रखने की, और लोग सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना है, और न्यूज 18 के कैमरे में भी एक शख्स है, ये बीच बाजार में खड़े हैं और मटर गश्ती कर रहे हैं। इनसे जरा हम जानकारी देते हैं। आपका मास्क कहाँ है?
घरे छूट गया घर को छूट गया, क्यों है बाजार में? ठीक है खरीद लेते हैं। तो देखिए कई ऐसे लोग हैं जो मास्क नहीं पहन रहे हैं और निश्चित तौर पर कह रहे हैं कि घर पर छूट गया। अगर घर पर छूट गया तो उनको बाजार में आने की क्या जरूरत है? एक और स्कूटर चला रहे हैं। बाबू आपका मास्क कहाँ है बताइए? यहीं पे मास्क कहाँ है आपका? जा रहे देखिए कई ऐसे लोग हैं जो लापरवाही अभी बरत रहे हैं और इनकी लापरवाही जो है वो निश्चित तौर पर कोरोना संक्रमण को लगातार बढ़ाने के लिए जिम्मेवार है। एक शख्स जो है वो खाने के लिए पहुंचे हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब आपका मास्क कहाँ है? भाई साहब आप जो अभी भाई साहब आपका मास्क कहाँ है? ये क्या कर रहे हैं? मास्क कहाँ है आपका? मसवा क्या किया? मसवा घर छूट गया। घरे छूट गया तो बाजार में क्या करना है? आपको बाजार में नहीं ना आना चाहिए। जाना है कि मास्क के चलते कितना महामारी चल रहा है। देखिए ऐसे लोग ही हैं जो कोरोना के संक्रमण के लिए। भाई साहब आप मास्क पूरा क्यों नहीं पहने हैं? पहने क्यों नहीं है? और अभी निकाले पानी क्यों पिए। निकाले? आप पहन लीजिए भैया, आपके चलते दूसरे को परेशानी होगी ना। ठीक है, पहने हुए है, प्यास लगा हुआ था पानी। और ये तस्वीर है पटना के दीघा घाट, बहुत दूर नहीं है, यहाँ पर खाने की दूरी बहुत दूर नहीं है। और वाकई में देखिए एक फल विक्रेता है, इन्होंने मास्क नहीं पहना, इनसे भी पूछ लेते हैं। भैया आप मास्क पूरा क्यों नहीं पहने हैं ये बताइए? पहने हुए है, तनी फोन पर बात कर रहे हैं इसलिए तनी खोल दिया था। ये बता रहे हैं फोन पे बात कर रहे हैं इसलिए उन्होंने मास्क खोल दिया है। लेकिन वाकई में सवाल तो खड़ा होना लाजमी है, सवाल खड़े भी होंगे क्योंकि संक्रमण का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है और इसके लिए कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेवार हैं। अगर हम सब नहीं सचेत होंगे तो निश्चित तौर पर ये रिकॉर्ड रोज टूटेगा और कहीं ना कहीं सरकार से ज़्यादा जिनके लिए ये कानून लागू है बिहार में, नाइट कर्फ्यू का, दुकान बंद होने का, ये आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में लेकर लिया गया फैसला है। लेकिन हम खुद इसके लिए जिम्मेवार हैं और जब तक हम नहीं सचेत होंगे शायद इस आंकड़े पर हम काबू नहीं पा सकेंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खगड़िया में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1700 के पार है। अकेले नगर परिषद क्षेत्र में 500 से अधिक पॉजिटिव मरीज हैं। शहरी क्षेत्र में 25 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और इन कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सामानों का ऑर्डर करने के लिए नगर परिषद की ओर से मोबाइल नंबर भी दिया गया है, जिससे कि लोग दूध, पानी, सब्जी और अन्य सामान बगैर घरों से बाहर निकले मंगवा सकते हैं। खगड़िया के अशोक नगर में बने कंटेनमेंट जोन का जायजा लिया संवाददाता दिग्विजय कुमार ने। जिले में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ते जा रहा है और आंकड़ा 1700 से अधिक पार कर चुका है। सिर्फ नगर जो परिषद है उसमें 500 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में कई कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि नगर परिषद के जो लोग हैं उनके द्वारा कंटेनमेंट जोन जो बनाया गया है, बांस बल्ले से चारों तरफ से उसको घेर दिया गया है और जो भी कंटेनमेंट जोन में लोग रह रहे हैं उनको सुविधा को देखते हुए दूध, पानी सहित कई चीज़ ऐसे हैं जो ऑर्डर पर उनको घर पहुंचाया जा रहा है। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये अशोक नगर है, वार्ड नंबर 15 है, जहाँ पर कंटेनमेंट जोन बनाया गया है और नगर परिषद के जो जेई हैं और जो वार्ड पार्षद हैं उनके द्वारा लगातार जो कंटेनमेंट जोन में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए दूध, पानी सहित जो भी सामान उनको फोन पे जाता है उसके बाद उनको घर तक पहुँचाया जा रहा है। कोविड सबसे ज़्यादा शहर में मेरा 45 जो है केसेस है इसमें अशोक नगर में, जिसे हम लोग ने कंटेनमेंट जोन घोषित करके कंटेनमेंट कर चुके हैं और यहाँ पे सारा सुविधा है, पानी, किराना, दूध जो भी है कॉल करके आता है और सैनिटाइज करवाना भी, सफाई भी करवाना इम्पोर्टेंट है। हम लोग केयर करके मेरा नगर प्रबंधक, हाँ बिल्कुल, कॉल इस नंबर पे कॉल करेंगे, जो भी जिनका डिलीवरी लेना है वो ऑर्डर देंगे, वो आके यहाँ पे मिल जाएगा सर इन लोग को। तो जिस दिन से कंटेनमेंट जोन बना है तो फिर किराना दुकानदार हो, फल सब्जी वाले, दूध, पानी सब हम घर तक पहुंचा दे रहे हैं। और नगर परिषद द्वारा बैनर लगाया गया कंटेनमेंट जोन के ऊपर, बैनर लगा, बैनर मोबाइल नंबर दिया हुआ। हम कंटेनमेंट जोन के सभी लोगों को यह निवेदन करेंगे कि आप लोग घर में रहिए, हम लोग और नगर परिषद आपके लिए, आपकी सारी सामान और व्यवस्था के लिए तत्पर है और घर में रहिए, स्टे होम रहिए और सेफ रहिए।
खगड़िया नगर परिषद क्षेत्र में अभी तक 25 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और जो भी कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं वहां पर नगर परिषद की ओर से जो लोग ज़रूरत के सामान जो डिमांड कर रहे हैं उन तक वो लोग घर पहुंचा रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण के तेज़ी से जो फैलाव हो रहा है उसको रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन में जो लोग रह रहे हैं उनको भी ये समझना होगा कि वो जो बांस बल्ले से घिरा हुआ है उसके बाहर वो नहीं जाए, जिससे कि कोरोना संक्रमण को तेजी से फैलाव को रोका जा सके। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और अगली खबर सहरसा से है, जहां चिराया के सौती गांव में मेले का आयोजन किया गया। कोरोना संक्रमण के बीच आयोजित इस मेले में बड़ी संख्या में भीड़ जुटाई गई। इस मेले में आए ज्यादातर बिना मास्क के पहुंचे हुए लोग थे। मेले में ऑर्केस्ट्रा का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के लिए प्रशासन से आदेश भी नहीं लिया गया था। कोरोना संक्रमण के बीच हो रहे ऐसे आयोजनों से संक्रमण बढ़ने का खतरा है। तो कोरोना का खतरा बड़ा है, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। यह तस्वीर रोहतास जिले की दावत की है, जहां शादी समारोह में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई। लोग डांसर्स के गाने पर ठुमके लगाते नजर आए। यह हाल तब है जब बिहार में शादी विवाह में 50 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं है। अनिल उरांव का सुराग अभी तक नहीं मिला है, जिससे लोगों में काफी गुस्सा है। कोई सुराग नहीं मिलने से उनके समर्थकों ने शहर में विरोध प्रदर्शन किया, जिससे यातायात व्यवस्था बाधित हो गई। समर्थकों ने आगजनी कर अपना आक्रोश जाहिर किया। गुरुवार को उनका अपहरण हुआ था। परिजनों के मुताबिक किडनैपर्स ने 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी, जिसको पूरा कर दिया गया। बावजूद बदमाशों ने उन्हें रिहा नहीं किया है। परिजनों ने पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठाए हैं। अभी तक अनिल उरांव जी का रिकवर नहीं हो पाया है क्या? जी नहीं हो पाया है, क्योंकि 29 तारीख को 2 बजे ही अपहरण हुए हैं और हम लोगों ने थाना में लगभग 9 बजे रात में 29 तारीख को आवेदन दिया और सुबह से पुलिस इधर सुधर किया, लेकिन अभी तक पुलिस के द्वारा कोई रिकवरी नहीं हुआ है। अवैध खनन को रोकने के लिए ब्रॉडसन कंपनी ने बड़ा फैसला लेते हुए पटना, सारण और भोजपुर के 128 घाटों पर बालू का खनन बंद कर दिया है। बालू खनन बंद होने से मजदूरों के साथ साथ इससे जुड़े सैकड़ों ट्रैक्टर चालक बेरोजगार हो गए हैं। कंपनी ने बालू माफियाओं से सुरक्षा की गुहार को लेकर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव के साथ साथ जिला खनन पदाधिकारियों को पत्र के माध्यम से त्राहिमाम संदेश भेजा था, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आज से खनन को बंद कर दिया गया। बालू खनन कार्य बंद होने से निर्माण कार्य भी बाधित होने की आशंका जताई जा रही है। हम खड़े हैं गंगा घाट पे, जहां पर आज से खदान बंद हो चुका है। बालू खदान है ये, हमारे पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं। ये काफ़ी बड़े दूरी में जो है, लंबी दूरी में जो है, यहाँ से बालू खदान होता था, गंगा बालू का उठाव होता था, लेकिन अब ये आज से जो है बंद कर दिया गया है और ये वीरान पड़ गया है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी खाली नज़र आ रहा है और यहाँ पर ट्रैक्टर भी देखिए काफ़ी संख्या में लगा हुआ है। जो इसमें काम करता था, बालू उठाव करता था, वो सारे के सारे यहाँ पर बंद पड़े हैं और कोई उठाव नहीं किया जा रहा है। और आज से मजदूरों को भी, आज मई दिवस है और मजदूरों को आज से काम भी छीना गया है। ब्रॉडसन का लगभग 128 जो है खदान पटना, भोजपुर और सारण जिले के बंद हुए हैं। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं ऐसे क्या किस तरह से यहाँ खदान होता था और बंद हो गया। नहीं, खाद्यान्न तो बहुत अच्छा होता था और अभी हम लोग खुद ही मजदूर हैं, जो हम लोगों का तो आज से खाना पीना भी बंद हो गया। कैसे आदमी कमाएगा, कैसे खाएगा, ये समझ में नहीं आता है। हम लोग बालू उठाते थे, हम लोग काम करते थे बालू उठाने के। आज से बंद हो चुका, आज से बंद हो गया, आज से बंद हो चुका। हाँ। अब हम लोग क्या करें?
कौन सा ट्रैक्टर है आपका? हमारा ट्रैक्टर है ट्रैक्टर। मुश्किल होगा? मुश्किल हो गया हम लोग के खाने पीने के लिए। तो काफ़ी मुश्किल हो गया है। जो खाद्यान्न से जुड़े हुए मजदूर थे, उसके जुड़े हुए जो ट्रैक्टर चलाते थे, सभी को जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ब्रॉडसन कंपनी का ये जो निर्णय है वो कई मजदूरों की बेरोजगारी की ओर निर्णय लिया गया है। ऐसे में सरकार को भी सोचना चाहिए कि इस निर्णय को वापस कराने के लिए किस तरह से इंतजाम किए जाएं। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।